अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8th इंग्लिश ए क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेलिंग होम यूनिट जो था वो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसकी जो एक्सरसाइज जे थी वो हमारी रिमेनिंग थी। ठीक है, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज जे है हमारे पास, पेज नंबर है 59। चूज अ वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स दैट बेस्ट रिप्लेसेस द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, यानी आपको 6 जो है वर्ड्स की सजेशन दी गई है। ठीक है, जो कि आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। ठीक है, हमारे पास जो गिवन वर्ड्स हैं, जैसे नीचे हमारे पास दी हुई है 6 पॉइंट्स है, 6 सेंटेंसेस है। इन सेंटेंसेस में हमारे पास 6 वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन है। ठीक है, आपने क्या करना है कि इन वर्ड्स की मीनिंग जो है वो आपको ऊपर दी हुई है हिंट लिस्ट में। ठीक है, तो वहाँ से आपने उनके लिए सूटेबल वर्ड जो है वो गेस करना है। तो फर्स्ट हमारे पास दे कॉल्ड फॉर हेल्प। ठीक है, तो कॉल यहाँ पे आप देखें, कॉल के लिए बेस्ट वर्ड क्या है? स्क्रीम, यानी चिल्लाना। ठीक है, यूजिंग द हेवनली पैटर्न द कैप्टन चार्टेड आवर लोकेशन। ठीक है, हेवनली celestial. Next is the captain of the ship looked very noble. Noble is the underlined word which means dignified. Next is number 4. The children trembled as the mighty ship approached. Trembled means quiver. Next day he is very expert in finding the ship position and course. ठीक है, finding a ship's position and course mean navigation. Next day number 6, when the ship's load of goods was full we had to leave ashore. ठीक है, ship's load of goods mean cargo. ठीक है, ये थे हमारे पास एक्सरसाइज जी। होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है वो उसकी आज हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास यूनिट नंबर 8, ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज। ठीक है, तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये आज हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है मेरे पास 60। Round the block at 1814 Beach Avenue lived Mr. and Mrs. Newton. ठीक है, अब इसमें पूरे यूनिट में हम जो ग्रैंड चिल्ड्रन है मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वो ब्लॉक में आगे 1814 बीच एवेन्यू में मिस्टर और मिसेस न्यूटन रहते थे। She was short, round and neat. He was tall, thin and careful. Their house was as neat as a pin. Not so much as a shoe was out of the place. Their meals were always on time. Neighbors' children knew better than to step off the walk on and on their grass. When they did, Mr. Newton did not like it. ठीक है, कि उनकी जो मिसेस न्यूटन थी वो बहुत पस्त कद की थी। ठीक है, गोल मटोल सादा और नफीस खातून थी। और जो मिस्टर न्यूटन था वो दराज का दुबले और मोहताज थे। उनका घर बहुत साफ सुथरा था। ठीक है, कमाल ये है कि एक जूता भी अपनी जगह से हटा हुआ ना होता। ठीक है, कुछ फैमिलीज की ये जो है वो स्पेशलिटीज होती हैं। उनको वे ऑफ लिविंग जो होता है वो ही उनकी असल पहचान होती है कि वो किस तरह से रह रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या है कि आप जैसे पढ़ रहे हैं इनके बारे में। ठीक है, कि उनका जो कोई भी एक चीज़ जो थी वो इधर से उधर नहीं होती थी, यानी मैस अप नहीं होती थी। तो ये अब चीज़ उनकी आइडेंटिटी को शो कर रही है। ठीक है, कि वो किस कदर जो है वो असूल पसंद लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि वो खाना भी हमेशा अपने वक्त पर खाते थे और हमसायों के साथ अच्छी तरह जानते थे रास्ते से नहीं उतरना और घास पर नहीं चलना। वो ऐसा करते थे तो मिस्टर न्यूटन उसे नापसंद फरमाते थे। ठीक है, यानी उनके जो घर, जो उनके जो हमसाए थे, ठीक है, वहाँ से जब भी जो भी आते, ठीक है, हमसाए के बच्चे फॉर एग्जाम्पल जब वो लोग आते तो वो उन्हें पता था कि हमने जो रास्ता बना हुआ है उसी रास्ते पर चलना है, उस रास्ते से नीचे जो ग्रास है, ठीक है, उस पर हमने नहीं चलना। तो अगर वो लोग ऐसा करते थे तो मिस्टर न्यूटन जो थे वो बहुत बुरा जानते थे इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ है, द न्यूटन्स डिडंट नो how much about children. They didn't know the children make a noise. They knew children are likely to mess up a house and spill things. The Newtons did not like anything to be messed or spilled. ठीक है, मिसेस न्यूटन और मिसेस न्यूटन, मिस्टर न्यूटन जो थे वो बच्चों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि बच्चे शोर करते हैं। उन्हें पता था कि वो घर को गंदा कर सकते हैं और चीज़ें गिरा सकते हैं। मिस्टर और मिसेस न्यूटन नहीं चाहते थे कि गंदगी फैले या कोई भी चीज़ गिर जाए। वो हर चीज़ को बिल्कुल साफ सुथरा और सलीके से रखना पसंद करते थे।
They liked everything to be just so. The Newtons were busy doing things all day long. Together they knitted mean यानी बुनना, ठीक है, कोई भी चीज बुनना, bake mean पकाना, and their things. Mr. Newton made a tall clock that looked like a tree. It had a little bird that would fly out and sing quietly. He made it all, and it was just right. मिस्टर और मिसेस न्यूटन सारा दिन काम में मसरूफ रहते, वो मिलकर बुनते, पकाते और चीजें बनाते थे। मिस्टर न्यूटन ने लंबा घड़ियाल बनाया था जो एक दरख्त की तरह दिखाई देता था, और इसमें से एक छोटा सा परिंदा था जो बाहर को उड़ता और धीमी आवाज में गाता था। ये सारा उसी ने बनाया था और ये बहुत अच्छा था। एवरीथिंग अबाउट द न्यूटन्स लाइव्स वाज क्वाइट केयरफुल एंड नीट। मिसेस जो न्यूटन से, ठीक है, मिस्टर और मिसेस न्यूटन, उनकी जिंदगियों में सब कुछ पुरसकून, मोहतात और जो था वो साफ सुथरा रहता था। नेक्स्ट देखिए, one afternoon the Newtons got a letter. Mrs. Newton opened it right away from for they did not get many letters. ठीक है, मिस्टर और मिसेस न्यूटन की जो लाइफ थी उसके बारे में अभी आप लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, कि उनके रहने का जो तरीका था वो कैसा था और वो लोग अपना टाइम किस तरह से स्पेंड करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिए कि जो मिसेस और मिस्टर न्यूटन थे, ठीक है, उन्हें खत जो है वो कभी नहीं मिला था, ठीक है, यानी उन्हें कभी कोई किसी ने खत नहीं लिखा था। लेकिन एक सफेद को उन्हें खत मिला मिसेस न्यूटन ने उसे। Mrs. Newton opened it right away, for they did not get many letters. मिसेस न्यूटन ने उसे फौरन खोला क्योंकि उन्हें ज्यादा खत मौसूल नहीं होते थे। ठीक है, अब साथ में आपको जो है वो ये लेटर का स्केच दिया हुआ है कि लेटर जो था वो किस तरह था। ठीक है, सरप्राइज, one of these days soon you are going to get a surprise. There will be a knock at the door. When you open it, there will be all of us. Love and kisses, your grandchildren. ठीक है, कि खुशगवार और हैरान कुन खबर, इन दिनों जल्द ही किसी दिन आपको खुशगवार हैरानगी होगी, दरवाजे पर दस्तक होगी। जब आप दरवाजा खोलेंगे तो वहाँ हम सब होंगे, हम सब। ठीक है, लव एंड किसेस, मोहब्बत और बोसे, आपके पोती पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, ठीक है, यानी आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन दिस बी How can this be? Asked Mrs. Newton. We have no grandchildren. Somebody is playing a joke on us. Mrs. Newton got out her missile. ठीक है, अब वो जो मिसेस न्यूटन थी वो ये कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे तो कोई जो है वो ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, यानी हमारे कोई पोते पोतियाँ और नवासे नवासियाँ नहीं हैं। Somebody is playing a joke on us. कोई जो है वो हमारे साथ मजाक कर रहा है। मिसेस न्यूटन गॉट अप हर मिसल। मिसेस न्यूटन ने फेंकने की जो फेंकने वाली मशीन होती है, ठीक है, वो निकाली। आई विल मेक सम कुकीज फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रन इफ दे कम, शी सेड। उसने कहा कि मैं ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कुछ है वो बिस्किट बनाऊंगी अगर वो लोग आके। The days went by and they waited for a knock. No one came. Finally, Monday afternoon, Mrs. Newton said, maybe we read the letter wrong. He read it again. There was no date. He looked at the letter a long, long time. We have made an awful mistake, he said quietly. This letter was for 1814 Birch Avenue. The grandchildren are not for us. They were both sad. It was very quiet in the little house. ठीक है, अब क्या हुआ कि दिन गुजरते गए और वो दस्तक का इंतजार करने लगे, कोई ना आया। आखिरकार सुबह की दोपहर को मिस्टर न्यूटन ने कहा कि हो सकता है हमने खत को गलत पढ़ लिया हो। उसने खत को दोबारा पढ़ा, उस पर तारीफ नहीं थी। वो काफी देर तक खत को देखता रहा। उसने आहिस्ता से कहा कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की है। ये खत 1814 गर्श एवेन्यू के लिए था, ये बच्चे हमारे लिए नहीं है। वो दोनों उदास होकर उस छोटे घर में बहुत खामोशी थी। ठीक है, अब देखिए उन्हें हालांकि ये शो भी नहीं थी और वो ये भी चीज एडमिट कर रहे थे कि उनकी कोई ग्रैंड चिल्ड्रन है ही नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक्साइटेड हो गए कि समवन इज गोइंग टू कम इन देयर हाउस। ठीक है, लेकिन क्या था कि ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने वो खत पढ़ा तो वो खत उनके लिए नहीं था। ठीक है, तो वो दोबारा जो है वो अफसरदा हो गए। देन वन आफ्टरनून एन आइडिया केम टू मिस्टर न्यूटन। ही पुट an ad in the newspaper. The address there was only 5 days before Saturday. The Newtons meet twice and baked no cookies. Finally, it was Saturday. They waited and waited, but no one came.
ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक दोपहर को मिस्टर न्यूटन को एक तजवीज़ सूझी, उसने अखबार में इश्तिहार दे दिया। इश्तिहार कुछ इस तरह से था, वांटेड फ्रेंच चिल्ड्रन टू बोरो एनी साइज आर एज प्लीज कम टू 1814 बीस एवेन्यू और सैटरडे मॉर्निंग एट 9। ठीक है, यानी बच्चे नवासे और नवासियाँ, पोते और पोतियाँ कुछ वक्त के लिए मुसार मतलूब है किसी भी जिसामत उम्र के बराए मेहरबानी हफ्ते की सुबह को 9 बजे 1814 बीस एवेन्यू में तशरीफ लाएं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? There were only 5 days before Saturday. The Newtons made toys and baked more cookies. हफ्ते के रोज से पहले सिर्फ 5 दिन रह गए थे। मिस्टर और मिसेस न्यूटन ने खाने बनाए और ज्यादा बिस्किट भी बनाए। फाइनली इट वॉज सैटरडे। आखिरकार रोजे हफ्ता आ गया। दे वेटेड एंड वेटेड बट नो वन केम। उन्होंने बहुत इंतजार किया लेकिन कोई ना आया। They waited all morning. They had worked so hard and worked so hard, but no one came. उन्होंने सारी सुबह इंतजार किया, उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत शिद्दत से इंतजार किया, लेकिन कोई ना आया। Mr. Newton went out into the yard. A little boy came by on his bike. Mr. Newton said, "Hello there. What's your name?" David, the boy answered. "My mom saw your ads in the paper where you wanted to borrow some kids. She says no one would ask for kids when they could have a neat and quiet house." Mr. Newton said, "Our house is too neat. We would like children to visit us. We have never had any children. We would like to borrow some. Tell all your friends." ठीक है, अब जब मिस्टर न्यूटन जो था वो बाहर अपने बागीचे में गया तो वहाँ एक लड़का अपनी बाईसाइकिल पर आया और उसने मिस्टर न्यूटन से कहा, "हेलो, तुम्हारा क्या नाम है?" लड़के ने जवाब दिया, "डेविड। अम्मी ने आपका इश्तिहार अखबार में देखा था जिसमें आप कुछ बच्चे मुस्तार लेना चाहते हैं, यानी उधार लेना चाहते हैं। वो कहती हैं कि कोई भी जो अपना घर साफ और पुरसकून रखना चाहता है वो बच्चे तलब नहीं करेगा।" मिस्टर न्यूटन ने कहा, "हमारा घर बहुत साफ है। हम चाहेंगे कि आप यहाँ हमें मिलने के लिए आए। हमारे यहाँ कभी बच्चे नहीं हुए। हम कुछ बच्चे उधार लेना चाहेंगे अपने तमाम दोस्तों को। ये बताओ।" "You mean it?" asked Davy. "I really mean it," said Mr. Newton. "I will tell them. I will write all over." ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि डेविड ने कहा कि क्या वाकई? मिस्टर न्यूटन ने कहा, "मैं इस मामले में वाकई संजीदा हूँ कि उन्हें बताऊंगा। मैं बाईसाइकिल पर हर तरफ जाऊंगा।" ठीक है, ये कहकर वो बच्चा जो है वहाँ से चला जाता है। Almost before the Newton knew it, there was a knock at the door. Children came. Some looked happy, some were very quiet. In a short time, they had all been used and welcomed. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मिस्टर और मिसेस न्यूटन को खबर होने से कुछ पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। बच्चे आए, कुछ खुश दिखाई दे रहे थे, कुछ बहुत खामोश थे। थोड़ी ही देर में वो सबको सीने से लगा चुके और खुशामदीद कह चुके थे। Then there was another knock and more children were on the porch. "I am glad we made more cookies," said Mrs. Newton. Then more came and more. Their house was all children of all sizes and ages. It was more than they had hoped for. ठीक है, थोड़ी ही देर में वो सबको सीने से लगा चुके थे और खुशामदीद कह चुके थे। फिर एक और दस्तक हुई और दहलीज पर और बच्चे थे। मिस्टर न्यूटन ने कहा, "मैं खुश हूँ कि हमने ज्यादा बिस्किट बनाए।" और फिर और आए और मजीद आए और इसके बाद हर तरफ उनके घर में बच्चे ही बच्चे थे, हर जिसामत और हर उम्र के, और ये उनकी उम्मीद से कहीं बढ़ के थे। ठीक है, the ones who liked trucks and trains had trucks and trains to play with. The ones who liked dolls had dolls. They played with the doll house. They were pleased that Mr. Newton had made all the dolls and toys for them. They had a wonderful time for all afternoon. ठीक है, उसके बाद क्या था कि जो मिस्टर न्यूटन थे, ठीक है, उन्होंने बच्चों के लिए टॉयज का भी इंतजाम जो है वो प्रॉपरली किया हुआ था। अब वो जिन्हें ट्रक और रेलगाड़ियाँ पसंद थी, ठीक है, उन्हें वो खिलौने खेलने के लिए मिल गए थे। जिन्हें गुड़िया पसंद थी उन्हें गुड़िया मिल गई थी। उन बच्चों ने गुड़िया घर से खेला। वो खुश थे कि मिस्टर न्यूटन ने ये सब गुड़िया और खिलौने उनके लिए बनाए थे और ये जो था ये उनकी सारी दोपहर का वक्त शानदार तरीके से गुजरा। The neat little house was a mess. ठीक है, सॉरी हमारी एक लाइन यहाँ पे मिस हो गया। The children left late in the afternoon. They promised to come back on the next Saturday. The neat little house was a mess. Even the clock went talk tick, but Mrs. Newton looked very pleased. "Do you think there was enough toys and cookies for everybody?" she asked. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे दोपहर को देर से वहां से गए। उन्होंने अगले हफ्ते के रोज फिर आने का वादा किया।
साफ और छोटे घर में चीजें बेतरतीब पड़ी थी, यहाँ तक कि ये घड़ियाल भी खराब हो गया था। लेकिन मिसेस न्यूटन बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने पूछा कि क्या आपके ख्याल में खिलौने और बिस्किट काफी थे? There was enough of everything, said Mr. Newton, toys and cookies and love. ठीक है, वो क्या कहते हैं, मिसेस न्यूटन ने कहा खिलौने, बिस्किट और प्यार। ठीक है, हर चीज वहाँ पर जो है वो मुकम्मल थी। ठीक है, काफी थी। ये इसकी यूनिट की ट्रांसलेशन यूनिट नंबर 1 की ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपने इसको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है और इसमें किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। एक दफ़ा आपने अपनी जो है बुक ओपन करनी है पेज नंबर 61 पे ही। मिसेस न्यूटन सेड हेलो देयर, व्हाट्स योर नेम, यहाँ से आपकी फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है और लास्ट तक टॉयज एंड कुकीज लैंड ऑफ यहाँ तक आपकी फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ड्स मीनिंग और इसका जो बाकी वर्क है वो करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।